अभी तक मंडी में उठान नहीं हुआ है। रेवाड़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, किसानों की मेहनत खराब होने की कगार पर है। 25,000 मीट्रिक टन गेहूं की खराब यहां पर जो मेहनत है वो हो चुकी है। एक भी बैग का उठान अभी तक नहीं हो पाया है। रेवाड़ी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रही है, मौसम ने जो करवट लगातार बदली है उसकी वजह से जो मंडी में अभी तक गेहूं का उठान नहीं हुआ है, उसके चलते किसानों की मेहनत खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है। 25,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल जो है वो यहाँ पर रेवाड़ी से हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं और लाइव उनसे जानते हैं कि आखिरकार फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है। अमित, मौसम ने यहाँ पर करवट बदली, लेकिन ये मौसम किसानों के लिए आफत बन गई है। रेवाड़ी में गेहूं का उठान अभी तक नहीं हुआ है, किसानों के ऊपर ये आपदा बढ़ी। जी, आपको बता दें जैसे कि मौसम ने करवट ली लगातार, अभी भी तेज हवाएं चल रही है और कभी भी बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पहले भी बूंदाबांदी हुई है। रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में 3 जगह खरीद चल रही है। रेवाड़ी, बावल, कोसली, कुल मिलाकर करीब 25,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अभी तक हो चुकी है। हमने यहाँ से श्रमिकों से भी बात की, लेकिन एक भी बोरी का जो बैग है अभी तक उठान नहीं हो पाया है। इसके चलते सड़कों पर पूरी उपज पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जैसे ही बारिश होगी पूरी उपज बर्बाद हो सकती है। यूं कहे तो 25,000 मीट्रिक टन जो गेहूं की उपज है वो बर्बाद होने के कगार पर है। रेवाड़ी में तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, जब भी इस खरीद प्रक्रिया शुरू होती है तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तमाम दावे भूलते हुए दिखाई देते हैं। मैं कहूंगा साथ एक बार तस्वीरों में दिखाए, ये पूरी जो उपज आप देखते हैं सड़कों पे पड़ी हुई है। चारों तरफ आप मंडी में देख सकते हैं कि पूरी सड़कों पर लगाई है। यदि जरा से भी बारिश होती है, कहीं ना कहीं किसान पूरी साल मेहनत करता है, उपज पैदा करता है और मंडियों में लेकर पहुंचता है, लेकिन जब मंडियों में उनकी खरीद की बारी आती है, इस तरह की जो बद इंतजामी है हर साल देखने को मिलती है। दावे तमाम किए जाते हैं मंडी प्रशासन की ओर से, लेकिन जब उठान की बात है, जब हम श्रमिकों से बात करें, सीधे तौर पर कहा कि हम क्या करें, कोई उठाने वाला आता ही नहीं है। टेंडर जरूर दे दिया गया, लेकिन एक भी दाना उठाया नहीं गया। तमाम जो बोरी के बैग हैं वो रोड पर पैक करके लगाए जा रहे हैं, वहीं खुले में अनाज भी पड़ा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से बद इंतजामी रेवाड़ी की अनाज मंडी में दिखाई दे रही है। बता दें कि रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा का वो जिला है जिसमें सरसों की खरीद प्रमुख रूप से सरसों की खरीद की जाती है, वहीं गेहूं की खरीद की जाती है। लेकिन जब उसकी खरीद की बारी आती है, किसान पूरी साल मेहनत करता है, लेकिन उन्हें बद इंतजामी का सामना करना पड़ता है। रेवाड़ी में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की ओर से पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी, चेता दिया गया था कि मौसम खराब हो सकता है, तब्दीली होगी, बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, अंधड़ आएगा। लेकिन यहाँ जो मंडी प्रशासन है, कोई इस तरह की तैयारी नहीं की गई ताकि उपज को बचाया जा सके। और स्पष्ट रूप से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से खुले में अनाज डाल दिया गया और 25,000 मीट्रिक टन में से एक बोरी का बैग तक यहाँ से उठाया नहीं गया। और हालात यदि बारिश हुई तो बदतर हो सकते हैं। 25,000 मीट्रिक टन गेहूं की उपज खराब हो सकती है। जी अमित, इन्हीं सब स्थितियों से निपटने के लिए बार बार जो हमारे प्रशासन है वो अपील कर रहे थे, निर्देश भी कई बार दिए गए कि इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की जाए, लेकिन जो बीच के लोग हैं वो तैयारियां यहां पर करते हुए नजर नहीं आए, या फिर कहा जाए तो उनकी तैयारियां काफी कमजोर थी। उसी का नतीजा ये कि किसान अभी मार झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री लगातार तमाम जो आला अधिकारी चंडीगढ़ से मंडियों में पहुंच रहे, रेवाड़ी भी पहुंचे थे तमाम आला अधिकारी, और आदेश दिए गए थे कि कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। डीसी खुद मंडी में कई बार पहुंचे, लेकिन जब जमीनी हकीकत है, जिन अधिकारियों को इंप्लीमेंट करना होता है, मंडी अधिकारियों को इंप्लीमेंट करना होता है, वो जमीन पर करते हुए नहीं दिखाई देते। आखिर क्या वजह रहती है? साल दर साल इसी तरह के हालात देखने को मिलते, इस तरह की स्थिति देखने को मिलते। ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं ये लापरवाही कहेंगे कि जिस तरह की जो सामने आ रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, ताकि जो जमीनी स्तर पर है, क्योंकि साल भर की उपज, साल भर की मेहनत करता है किसान, लेकिन जब मंडियों में लेकर पहुंचता है कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है कि किसान की खरीद हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इसी अनाज से पूरे देश पेट भरा जाता है। लेकिन मंडियों में इसको खराब कर दिया जाएगा तो आखिर किस तरह से जो खाद्यान्न उत्पादन होता है हमारा, वो भंडारण होता है, तो वहां पर स्थिति क्या होगी समझा जा सकता है। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं जब बातें करते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जमीन पर आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि हालात किस कदर खराब हैं। जी निश्चित तौर पर अमित, जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। करनाल की मंडियों में गेहूं का आना शुरू हो